जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस हफ्ते में इस फ्राइडे के एक दिन में ही रिलीज होने वाली सभी बढ़िया बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में। तो लिस्ट को पूरा देखें और इस लिस्ट वाली एक भी मूवी या वेब सीरीज मिस ना कर जाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें, जहां पे अभी मैं डेली के डेली ही पोस्टर के साथ अपडेट देता रहूंगा। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अभी ओटीटी पे रिलीज कर दी गई कुछ बड़ी मूवीज के बारे में, जिनमें सबसे पहली है रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर की रोमांटिक कॉमेडी बॉलीवुड मूवी तू झूठी मैं मकार, जिसे अभी 3 मई मीन्स के इस वेडनेसडे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है हॉलीवुड हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी द पोप्स एक्सोर्सिस्ट, जिसे अभी लास्ट मंथ थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी ये मूवी हिंदी में तो नहीं लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है, जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रेंट पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और कब हमें ये मूवी हिंदी में देखने को मिलेगी उसके बारे में जब भी कोई कंफर्म अपडेट मिलती है मैं आपको जरूर अपडेट करता हूँ। इसके बाद हॉलीवुड की ही एक और हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड, जो भी लास्ट मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी। और ये मूवी भी अभी 2 मई से ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है, लेकिन ये भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जो भी हमें इस मंथ एंड में हिंदी डब में वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद है हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर मूवी डंजन्स एंड ड्रैगन्स, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इंडिया में वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दी गई है, जिसमें हमें बढ़िया एडवेंचर और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद है 4 मई को चॉपर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी दिल होना चाहिए जवान, जो वैसे तो एवरेज सी कॉमेडी ड्रामा मूवी है लेकिन अभी रिलीज हो रही है तो बता रहा हूँ, जो अभी 4 मई से चॉपर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अभी शुरू करते हैं इस फ्राइडे मीन्स के 5 मई को रिलीज होने वाली बाकी सीरीज एंड मूवीज की लिस्ट को, जिसमें सबसे पहले है 5 मई को अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज होने वाली एक नई मिनी रोमांटिक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज लीक, जिसे अभी 5 मई से अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज किया जाएगा, जो इस फ्राइडे से बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी अमेजॉन की शॉपिंग ऐप से मिनी टीवी के अंडर। जिसकी कहानी नेटफ्लिक्स की सीरीज इलीट के जैसी ही है, मतलब एक ऐसे कॉलेज की जहाँ की जिंदगी शुरू तो हंसी खुशी होती है लेकिन धीरे धीरे उसके डार्क सीक्रेट्स निकल के सामने आते हैं, जब उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की का एमएमएस लीक हो जाता है और वो लड़की उसके बाद सुसाइड कर लेती है। बाकी उसके सुसाइड का कौन जिम्मेवार था वही कहानी हमें सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ दिखाई जाती है इस सीरीज में। इसके बाद है साउथ की नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कोरोना पेपर्स, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जो अभी 5 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, और वो भी हिंदी डब में, जिसकी कहानी चोरों और पुलिस की होने वाली है, जब कोविड-19 के दौरान कुछ चोर एक बड़ी अमाउंट को चोरी कर लेते हैं। बाकी पुलिस उनको कैसे पकड़ती है वो हमें एक्शन और थ्रिल के साथ देखने को मिलता है इस मूवी में, जो अभी इस फ्राइडे से हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है एप्पल प्लस की एक नई 10 एपिसोड वाली वेब सीरीज सीलो द ट्रूथ विल सरफेस, जिसे अभी 5 मई से एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जिसकी कहानी एक आदमी और एक औरत की होने वाली है, जो एक बड़े अंडरग्राउंड घर में रहते हैं और बाहरी दुनिया से अपने आप को पूरी तरह से काट लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाहरी दुनिया बहुत टॉक्सिक है, मीन्स के बाहरी दुनिया उनके रहने लायक नहीं है। तो बाकी वो कब तक ऐसे रह पाते हैं या नहीं, वही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है, वही कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगी। इसके बाद है 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक मराठी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी अदृश्य, जिसे अभी 5 मई से अल्ट्रा झकास के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, और ये मूवी अभी ओनली मराठी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। तो जिनको भी मराठी लैंग्वेज समझ में आती है उनके लिए ये बढ़िया मूवी अभी अवेलेबल होने वाली है, जिसमें हमें रितेश देशमुख भी एक बढ़िया कैरेक्टर में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद है Z5 की एक ओरिजिनल बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज शाबाश फेलुदा, जिसे अभी 5 मई से ही Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनाउंस नहीं की गई हैं कि अभी ये वेब सीरीज हमें ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी या फिर उसके साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल की जाएगी, जिसके बारे में तो इस फ्राइडे को ही पता चलेगा। जिसकी कहानी एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की होने वाली है, जिसे फेलुदा एंड टॉप्सी नाम के 2 डिटेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, जो एक्सीडेंट होता है उनके बिजनेस पार्टनर का। बाकी ये एक्सीडेंट नेचुरल था या फिर प्लान्ड मर्डर था, वही कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक बड़ी क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज सास बहू फ्लेमिंगो, जिसे अभी 5 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और कई इंडियन लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज की जाने वाली है, जो एक बड़ी वेब सीरीज है जिसमें हमें बॉलीवुड स्टार डिम्पल कपाड़िया मेन रोल में देखने को मिलेगी। और कहानी एक क्राइम सिंडिकेट की होने वाली है जो ड्रग्स का एक बड़ा बिजनेस कंट्रोल करते हैं, जिसमें डिम्पल कपाड़िया उस ड्रग कार्टेल की हेड होती है। बाकी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे खत्म की जाएगी वो हमें एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल के साथ देखने को मिलेगा इस सीरीज में, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है।
इसके बाद है हॉलीवुड की 2022 की एक नई एडवेंचर कॉमेडी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी समथिंग इन द डर्ट, जो एक साई-फाई मूवी है जिसमें हमें दो बंदों की कहानी दिखाई जाएगी जो एक नए फिल्मिंग प्रोजेक्ट को हाथ में लेने वाले हैं, जिसके बाद उनकी जिंदगी तो खतरे में आने वाली है, लेकिन हमें उसमें काफी हंसी देखने को मिलेगी। जो मूवी अभी 5 मई से बुक माई शो के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद है एक और बंगाली ड्रामा मूवी झीली, जिसे अभी 5 मई से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और ये मूवी ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एक लड़के की होने वाली है जिसको एहसास होता है कि एक एक करके उसके सभी फ्रेंड्स उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाने की सोचता है और क्या करने वाला है जो हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते हैं, तो उसके साथ क्या होगा वही कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। इसके बाद है ZEE5 की एक नई हिंदी फैंटेसी ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू, जो अभी 5 मई से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी के साथ साथ कई लैंग्वेजेस में एक साथ ही अवेलेबल होने वाली है, जिसकी कहानी 14 साल के पार्थ नाम के लड़के की होने वाली है जो एक नए लड़के जुगनू से मिलता है। लेकिन जुगनू एक ऐसा बच्चा है जो असल में हमारी दुनिया से बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो आया कहाँ से है और कैसे पार्थ उससे मिलता है और उससे मिलने के बाद उसके साथ क्या होता है, वही कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी, जो ZEE5 की इस मंथ की एक बड़ी वेब सीरीज है। इसके बाद है साउथ की एक नई साई-फाई कॉमेडी ड्रामा मूवी अमरुथम, जिसे अभी 5 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही, जिसकी कहानी दो रिच बिजनेसमैन की होने वाली है जो धरती पे ना रहने का डिसीजन लेते हुए और वहाँ पे अपने निशान छोड़ने के लिए दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। बाकी उनकी ये लड़ाई किस ओर जाने वाली है वही कहानी हमें इस मूवी में कॉमेडी के साथ दिखाई जाती है। इसके बाद है हॉलीवुड एक्शन सुपरस्टार जेसन स्टेथम की एक नई एक्शन कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी ऑपरेशन फॉर्च्यून, जिसे 3 मार्च को थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी 5 मई से ये मूवी वर्ल्ड वाइड लायंसगेट के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने वाली है, लेकिन अभी इसकी हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, जो हमें फ्राइडे को ही पता चलेगा कि हिंदी में भी रिलीज की जा रही है या फिर ओनली इंग्लिश में ही अभी देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एक स्पेशल टीम की होती है जिनका काम होता है दुनिया को बचाना, और अभी वो एक नए मिशन पे जाने वाले हैं जिसमें पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाला एक खतरनाक हथियार चोरी हो जाता है और अभी वो हॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार की हेल्प लेने वाले हैं उसको अंडरकवर लेते हुए इस मिशन में शामिल करते हुए। बाकी जो भी उनका मिशन है वो हमें हंसाते और एक्शन के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है साउथ की 2023 की एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी मैच फिक्सिंग, जिसे अभी 5 मई से ETV विन के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही, जिसमें हमें 3 लड़कियां और 2 लड़कों की कहानी देखने को मिलेगी। बाकी कैसे रोमांस के अंदर कॉमेडी भरी गई है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है अभी हॉट टॉपिक बनी हुई इंडिया की एक बड़ी तो नहीं लेकिन काफी चर्चा में चल रही एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी द केरला स्टोरीज, जो एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें थोड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा, जिसकी कहानी इंडिया के केरला में सेट है और कहानी दिखाई जाने वाली है जब कुछ मुस्लिम टेररिस्ट इंडिया में लड़कियों को गुमराह करके उनको टेररिस्ट बनाते थे, लेकिन वो भी बिना हथियारों के। तो ये क्या हुआ था और कैसे किया गया था वही सच्ची कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी, जो अभी 5 मई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। जो मूवी द कश्मीर फाइल्स के बाद अभी उसके जैसे ही काफी चर्चा में बनी हुई है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे थिएटर में नहीं तो अपनी लिस्ट में शामिल जरूर करके रख लेना OTT पे देखने के लिए। तो आज की लिस्ट में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।